नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय यात्रा से क्या बिहार का चुनावी फिजा बदल गया है? क्या बिहार में जो लड़ाई थी वो अब मोदी के बयार में उड़ जाएगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिनों से बिहार में हैं और उनका प्रयास है कि बिहार की चुनावी फिजा को बदल दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने भाजपा के नेताओं से गहन विचार विमर्श किया है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में चुनावी फिजा बदली हुई है उसकी भनक केंद्रीय नेतृत्व को लग गई है। और इसीलिए भाजपा ने पूरी तरह से रणनीति के साथ बिहार के लिए योजना बनाई है और उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक बिहार में जमे हुए। अब आप आइए बात करते हैं कि कैसे बिहार में चुनावी फिजा बदला और कैसे नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर चुनाव प्रचार का कमान संभाला है और क्या हुआ, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में इतना समय देना पड़ा। इस बात की भी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार में पिछले चुनाव में 40 में 39 सीटें भाजपा और जदयू गठबंधन को मिला था, एनडीए गठबंधन को मिला था पूरी तरह से, उससे उत्साहित होकर इस बार ये ऐलान किया गया था कि इस बार 40 में 40 लोकसभा की सीटें एनडीए के खाते में आएंगी और जीत कर दिया जाएगा। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। मोदी के वे शोर भी कम सुनाई देने लगे और उस राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के अलावे यहाँ पे जातीय शोर ज़्यादा सुनाई देने लगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये भनक जब केंद्रीय नेतृत्व को लगी तो उन्होंने चुनाव को फिर से पलटने के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। प्रथम चरण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हो गए और उसका आपने देखा होगा नतीजा कि जब चुनाव चल रहा था अररिया में तो वे बगल के लोकसभा क्षेत्र में उस समय प्रचार कर रहे थे। तो जिस दिन चुनाव है देश में उस दिन आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन बिहार में होते हैं, किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करते आपको दिख जाएंगे। इससे आपको पता चल रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के लिए बिहार में विजय जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना और हाजीपुर छपरा का दौरा इन 2 दिनों में किया है तो क्या इससे पूरे बिहार का माहौल बदल गया है? आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, पटना में रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनको टिकट नहीं मिला था तब ये कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा है कि उनका टिकट कटना तय है, उनके जगह पर दूसरे को टिकट पटना से मिलेगा। वो या तो ऋतुराज सिन्हा होंगे या नवीन सिन्हा होंगे, इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। लेकिन जैसा कि फैसलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाते रहे हैं लोगों को, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का टिकट नहीं कटा और वे फिर से चुनाव वहां से भाजपा के उम्मीदवार बन गए। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ से पाटलिपुत्रा से भी मीसा भारती चुनावी मैदान में है, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी। तो इन दोनों सीटों पर कठिन मुकाबला का चुनाव था और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ उतरना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना में रोड शो में उतरे तो इसका असर पूरे बिहार में होगा, क्योंकि जिस दिन कल जो रोड शो था प्रधानमंत्री का, उसके बाद प्रधानमंत्री हाजीपुर और सारण छपरा ये 2 जगहों पे प्रचार किया अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। जो उनके प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान एनडीए के प्रत्याशी हैं हाजीपुर से, और जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो सारण से हैं। राजीव प्रताप रूडी के सामने लालू प्रसाद यादव की जो छोटी बेटी हैं रोहिणी आचार्य वो चुनावी मैदान में है
तो जो 2 दिन का चुनाव प्रचार रहा नरेंद्र मोदी का, तो उससे वे पूरे बिहार को साधने के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की 2 पुत्रियां जो चुनावी मैदान में हैं उनके खिलाफ लोगों को जगाए। इसके अलावे चिराग पासवान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हाजीपुर उनके पिता का विरासत सीट है, उस पर भी जाकर उन्होंने प्रचार किया। चिराग पासवान को वे मानते भी हैं। चिराग पासवान भी कहते हैं कि वे मोदी के हनुमान हैं। तो अपने हनुमान की रक्षा के लिए राम खुद चुनावी मैदान में उतर गए और उनके प्रचार के लिए हाजीपुर की यात्रा की और उनके लिए पक्ष में वोट मांगे। तो पटना में जिस तरह से रोड शो हुआ, ये आज़ादी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई प्रधानमंत्री पाटलिपुत्रा की धरती पर उतरकर रोड शो किया हुआ। ये वही पाटलिपुत्रा है जहां से कभी देश का शासन व्यवस्था चलता था। सम्राट अशोक के ज़माने में इसी पाटलिपुत्रा से पूरे देश का शासन व्यवस्था संचालित होता था। तो इस लिहाज से एक प्रधानमंत्री का फिर पटना में रोड शो में उतरना बिहार के लिए एक गौरव की बात तो है ही, देश के लिए भी ध्यान खींचा ये कि प्रधानमंत्री ने उस पाटलिपुत्रा की धरती को सलाम किया जहां से कभी देश संचालित होता था। इसके अलावे प्रधानमंत्री गुरुद्वारा गए, वहां जाकर लंगर के लिए प्रसाद तैयार किया, लोगों के बीच प्रसाद वितरण किए। वो हर काम किए जो गुरुद्वारा में जब एक भक्त जाता है तो वो करता है, मत्था भी टेके। और इस लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वधर्म का जो उनका नारा है उसको एकजुट करने के लिए, उसको बताने के लिए वे पटना में गुरुद्वारा तक भी गए। रविशंकर प्रसाद भी उनके साथ मौजूद थे। तो पटना साहिब में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो करना, हरमंदिर साहब के दरबार में जाकर मत्था टेकना, हाजीपुर में चुनाव प्रचार करना, फिर सावन में चुनाव प्रचार करना, और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे होते हैं उस समय चौथे चरण में बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना, ये बिहार की इम्पोर्टेंस को बताती है कि बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और वे इस चुनाव को कितना वे अपने लिए अहम मानते हैं। तो जो 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का, उससे पूरे बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया संचार होगा। उन्हें ये लगेगा कि उनका प्रधानमंत्री जब इतना मेहनत कर रहा है तो हमें भी मेहनत करना चाहिए। और आप देखे होंगे कि प्रथम चरण में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से इसको अपने पर लिया और फिर वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका असर जो है वो आने वाले चुनाव पे भी दिखेगा। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से 2 दिवसीय दौरे से प्रत्याशियों को कितना लाभ मिलता है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से एक माहौल बना है और इस माहौल का फायदा बीजेपी जरूर उठाएगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। फिर मिलेंगे तो आपसे बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी। नमस्कार।